अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। सो लेट्स बिगिन। The interrelationship among different branches of science cannot be denied. हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका आपस में रिलेशन है, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ये दूसरे ब्रांचेस से भी लिंक कर रही होती है, लाइक फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, इवन कि जियोग्राफी से भी रिलेट कर रही होती है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ इंटर रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस। हर ब्रांच साइंस की उसका रिलेशनशिप दूसरी ब्रांच से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, when studying the process of movement in animals, जब हम movement in animals का process को हम study कर रहे होते हैं तो biologists law of motion of in physics इसको refer कर रहे होते हैं, like इनका आपस में relation है, movement in animals and law of motion in physics। physics क्या है? physics natural things के बारे में study है, लाइक मून से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है। सो ये कहीं ना कहीं बायो से लिंक कर रही है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोफिजिक्स। बायो मीन्स लाइफ एंड फिजिक्स मीन नेचुरल थिंग्स, स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स। It deal with the study of principle of physics. बायोफिजिक्स में हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को स्टडी करते हैं जो कि बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या फिर उनसे सिमिलैरिटी शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स। फिजिक्स में लीवर का वर्किंग प्रिंसिपल और लिम्स का इन एनिमल्स ये आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। जैसे हमारी बोन है आर्म की, ये डिफरेंट मसल्स इसके इर्द गिर्द हैं जो कि इससे अटैच हैं, जो कि इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं मूवमेंट में। इसी तरह लीवर का काम भी है फिजिक्स में। सो ये आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। Bio means life, as you know. Chemistry means chemical reactions and processes. It deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organism. Biochemistry में हम study करते हैं different compounds को, different processes को, different chemical reactions को जो कि living organism में हो रहे हैं। For example, the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involve the knowledge of chemistry. Like plants में photosynthesis का process and animals में और humans में respiration का process, ये आपस में similarity show कर रहे हैं, इनका आपस में relation भी है। Like photosynthesis in plants एंड रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। रेस्पायरेशन, अब हम जैसे सांस लेते हैं, सो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वो प्लांट के लिए यूज़ होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होगा तो प्लांट जो सा है वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। सो वो रिलीज की हुई ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स का रिलेशन इसमें शो हो रहा है इस एग्जांपल में। सो इसी तरह बायो का और केमिस्ट्री का रिलेशन है। सो इस रिलेशन को स्टडी जब हम करते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
लाइक नेक्स्ट है हमारे पास बायो मैथमेटिक्स, और हम इसको बायोमेट्री भी कह सकते हैं. इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स. बायो मैथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को मैथमेटिकल टूल्स वगैरह से. हम जब रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हम डाटा जो सा है गैदर करते हैं एक्सपेरिमेंट वर्क के बाद. लेकिन जैसे बायोलॉजिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमंस से या फिर एनिमल्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड, तो उन्होंने कोई डाटा गैदर किया है, ठीक है. अब उसको उन्होंने रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसके लिए मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स तो यूज़ होंगी ना. लाइक हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है. सिंपल सी एग्जांपल है ब्लड टेस्ट की. हमारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर डिफरेंट उन्होंने हमें अमाउंट शो की होती हैं, परसेंटेज शो की होती है कि हमारी ब्लड में कितने परसेंट रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, या कितने परसेंट हीमोग्लोबिन है. तो ये सब जो उन्होंने गैदर किया इन्फॉर्मेशन, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं. इसलिए बायो और मैथ का रिलेशन है. इसको हम मैथमेटिक्स या बायोमेट्री कह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी. बायो मीन्स एज यूजुअल लाइफ एंड जियो मीन्स जियोग्राफी. जियोग्राफी का जैसे हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियो मीन्स जो अर्थ के रिलेटेड हम पढ़ते हैं उसको जियोग्राफी कहते हैं. तो इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज़ जो सी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एरियाज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उन एनिमल्स की अकरेंस जो सी है उसकी स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं, ठीक है. जैसा कि हम एक एग्जांपल कह सकते हैं कि जो ड्राई रीजन्स हैं, सहरा वगैरह हैं, उधर जो एनिमल्स रहते हैं वो डिफरेंट होंगे, और जो उनसे ज़्यादा सर्द इलाके हैं जहाँ पे पूरा साल या फिर एनुअली बर्फ़बारी होती है, तो उधर के जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी अकरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, वो एनिमल्स डिफरेंट होंगे. तो इस तरह डिफरेंट रीजन्स में जो एनिमल्स स्प्रेड हुए हैं उन सब की स्टडीज़, उनकी अकरेंस वगैरह के बारे में स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है. नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमी के बारे में, ठीक है. It deal with the study of organism from economical point of view. हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें. लाइक यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है कि जब यील्ड होती है वीट की या फिर राइस वगैरह की, तो उसका हमने प्रॉफिट लॉस्ट और हमें उसको बीजने में, उगाने में कितनी कॉस्ट आई है, उस सब को कैलकुलेट करना, हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, हमें कितना लॉस हो सकता है एनुअली, या किसी पर्सन को कितना लॉस हो सकता है, वो सब को एनालाइज करना, उनको स्टडी करना, और ये सब जो आता है ये बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है. ये हमारे पास यहाँ पे उन्होंने डायग्राम भी दी हुई है, रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. ये जियोग्राफी दी हुई है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड फिज़िक्स. तो इन्होंने ये हमें बताया हुआ है कि केमिस्ट्री में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में उन्होंने बात की है. इकोनॉमिक्स में बेनिफिट्स एंड लॉसेस के बारे में बात की है. मैथमेटिक्स में उन्होंने डाटा एनालाइज करने के बारे में बात की है. और फिज़िक्स में उन्होंने मसल्स एंड बोन्स के बारे में बात की है, फिज़िक्स से जब उन्होंने रिलेट किया है. और जियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में उन्होंने बात की है. इसी तरह उन्होंने ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है. बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट रिलेशनशिप है. आप अगर एक दफ़ा इसको थ्रोली पढ़ लेंगे, देन उसके बाद जब आपने रिवीजन करनी हो आप इस डायग्राम को ही जस्ट एक नज़र देख लें तो काफ़ी होगा. And that's it for today. I hope you like this video.
नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे. So like and subscribe to this YouTube channel, and best of luck with your studies. Allah Hafiz.